लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन यानरेन के साथ क्रिस्टल क्लैन के अंदर आ चुका था, लेकिन वहां पर उनका सामना एक पैरासाइट क्रिस्टल से हुआ था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उनकी मुलाकात वैंग और प्रोफेसर ली से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए वो सभी एक जगह पर आकर रुक गए थे। प्रोफेसर ली और उनके साथी कुछ देख रहे थे। हाइंशन पूछता है, आखिर ये लोग क्या देख रहे हैं? तो यानरेन कहती है, शायद ये लोग उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वैंग कहता है, कैप्टन यानरेन, आपके कुकिंग टीम के बंदे को यहाँ पर लेकर आई है। आखिर यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा या आप इसे प्रोटेक्ट करेंगी? तो यानरेन जवाब में गुस्से के साथ कहती है, इस चीज़ से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उन लोगों के बीच गहमा गहमी बढ़ता देख प्रोफेसर ली बीच में आ जाते हैं एंड उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अभी के लिए हम सभी एक टीम हैं, हमारा ऐसे आपस में लड़ना ठीक नहीं होगा, इससे हमारी ही मुसीबत बढ़ेंगी, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद वो लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अभी के लिए वो सभी एक बड़े से गेट के सामने पहुंच गए थे। प्रोफेसर ली उस गेट पर मौजूद पैटर्न्स को देखने लगते हैं। यानरेन उनसे पूछती है, प्रोफेसर, आखिर इन पैटर्न्स का मतलब क्या है? तो प्रोफेसर कहते हैं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ पाया हूँ, पर मुझे इतना समझ आया है कि ये पैटर्न से बता रहे हैं कि जो क्रिस्टल क्लैन का किंग था वो डिया गैलेक्सी से आया था। डिया गैलेक्सी का नाम सुनकर यानरेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो एक्साइटमेंट के साथ कहती है, क्या आप उसी डिया गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से क्रिस्टल क्लैन ओरिजिनेट हुआ था? तो इस पर प्रोफेसर हाँ में सिर हिला देते हैं। डिया गैलेक्सी आज से कई सालों पहले गायब हो गई थी। वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब इतना जानते थे कि क्रिस्टल क्लैन वहीं से ओरिजिनेट हुआ था एंड उसके बाद ही वो उनकी गैलेक्सी में आया था। हाइंशन ये बातें सुन रहा था एंड उसे ये बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि वो लोग बहुत जल्द ही ट्रेजर हॉल के पास पहुंचने वाले हैं। प्रोफेसर ली के साथ ही जल्दी से उस बड़े से गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खुलता है उसके अंदर से एक पावरफुल रेडिएशन आती है एंड जो रिसर्चर उसके कांटेक्ट में आता है उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। इतनी पावरफुल रेडिएशन से सभी लोग डर गए थे, लेकिन प्रोफेसर ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। वो एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, इतनी पावरफुल रेडिएशन बहुत सारे क्रिस्टल से ही आ सकती है, मतलब ज़रूर अंदर बहुत सारे क्रिस्टल हो सकते हैं। शायद हमें ट्रेजर हॉल मिल गया है एंड हमें अंदर जाना चाहिए। उनकी बात सुन यानरेन उन्हें रोकने लगती है एंड उन्हें समझाते हुए कहती है, प्रोफेसर, अंदर खतरा हो सकता है, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। तो प्रोफेसर उसे समझाते हुए कहते हैं, मुझे अंदर कोई खतरा नहीं होगा, मैंने मिनी क्रिस्टल प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसे में रेडिएशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो यानरेन कहती है, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमें इस डिस्कवरी के बारे में पहले अर्थ की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, इसके बाद ही इसकी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। अगर हम पहले ही एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ये गलत होगा। पर शायद उसकी बातों ने वैंग को गुस्सा दिला दिया था। वो गुस्से में कहता है, प्रोफेसर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए, वरना ये हमारा प्लान बर्बाद कर देगी एंड अब ये वैसा ही कर रही है। उसकी बातों पर यानरेन कहती है, तुम जो करने के बारे में सोच रहे हो वो गलत है, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? क्या तुम्हें मिलिट्री लॉ का डर नहीं है? तो इस पर वैंग हंसते हुए कहता है, मिलिट्री लॉ? कौन से मिलिट्री लॉ? ये कहकर वो यानरेन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हाइंशन जल्दी से अपना वुल्फ खंजर बाहर निकालता है एंड उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद हाइंशन तुरंत उसके एक साथी को पकड़ता है एंड उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अगर तुम अपने साथी की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप पीछे हट जाओ। लेकिन इससे पहले कि हाइंशन अपनी बात खत्म भी कर पाता, वैंग जल्दी से अपनी तलवार से अपने साथी को ही मार देता है एंड हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है इन लोगों की मौत से मुझे कोई फ़र्क भी पड़ता है? ये कहकर वो हाइंशन पर एक के बाद एक
हमला करना शुरू कर देता है। हाइंशन अभी के लिए अपने खंजर से उसके हर एक हमले का जवाब दे रहा था, लेकिन वैंग के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड थी। वहीं हाइंशन के पास जो खंजर था वो लो डेमन वर्ल्ड का एक सुपर बीस्ट सोल हथियार था। ऐसे में वो वैंग की स्वॉर्ड के सामने कमज़ोर ही था। अगले कुछ ही पलों में वैंग अपनी स्वॉर्ड से हाइंशन के खंजर को 2 टुकड़ों में काट देता है। हाइंशन का खंजर डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब उसके पास ऐसा कोई वेपन नहीं था जिसके साथ वो वैंग का सामना कर सके। लेकिन हाइंशन पीछे हटने वाला नहीं था। वो वैंग से फाइट करने जाता है, पर तभी वैंग अपने साथियों को यानरेन पर हमला करने के लिए कह देता है। यानरेन उसके साथियों को संभालने लगती है, लेकिन यानरेन कोई फाइटर नहीं थी। ऐसे में इतने लोगों से घिरे होने की वजह से वो मुसीबत में पड़ चुकी थी। वैंग को लगा था कि यानरेन को मुसीबत में देखकर हाइंशन पीछे हट जाएगा, लेकिन तभी हाइंशन जल्दी से अपने एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को बाहर निकालता है। बाहर आते स्नो प्रिंसेस यानरेन के पास जाकर खड़ी हो जाती है एंड फाइट में उसका साथ देने लगती है। तभी हाइंशन जल्दी से अपने सुनहरे शेर एंड फ्लेम बर्ड को भी बाहर बुलाता है एंड एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को यानरेन को वहां से ले जाने के लिए कहता है। हाइंशन को अपनी चिंता नहीं थी, उसे यानरेन की चिंता थी, क्योंकि यानरेन के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी। ऐसे में यानरेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी एंड ईजिली मुसीबत में पड़ सकती थी। हाइंशन को लगा था कि यानरेन अभी के लिए सुरक्षित वहाँ से चली जाएगी, लेकिन इससे पहले कि यानरेन वहाँ से भाग पाती, अचानक से प्रोफेसर ली यानरेन को पकड़ लेते हैं एंड उस पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, हाइंशन, वैंग, तुम दोनों पीछे हट जाओ। जब वो दोनों पीछे हट जाते हैं तो प्रोफेसर ली यानरेन से कहते हैं, देखिए कैप्टन, मुझे आपको चोट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मुझे आपकी फैमिली से कोई दुश्मनी मोल लेनी है। इसलिए अगले कुछ समय तक सिर्फ वही कीजिए जो करने के लिए मैं आपको कहता हूँ। एक बार हमें ट्रेजर हॉल मिल गया, हमें एक बार क्रिस्टल क्लैन की क्रिस्टल बैंक मिल गई, तो मैं आपको सुरक्षित जाने दूंगा। जिसके बाद वो हाइंशन से कहते हैं, हाइंशन, तुम भी हमारा साथ दो एंड बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक बार हमें ट्रेजर हॉल मिल गया एंड हमने क्रिस्टल बैंक को ढूंढ लिया, तो फिर हम लोग तुम्हें वहाँ से सुरक्षित जाने देंगे। सभी को लगा था यानरेन को मुसीबत में देखकर हाइंशन चुपचाप पीछे हट जाएगा, लेकिन तभी अचानक से हाइंशन उन सभी से दूर बचते हुए भागने लगता है एंड सीधा उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ से वो रेडिएशन आ रही थी। उसे ऐसा करता देख प्रोफेसर ली, वैंग, ये सभी लोग समझ गए थे कि हाइंशन ने मिनी क्रिस्टल प्रैक्टिस कर रखी है, इस वजह से वो अंदर भाग गया है। ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो हाइंशन का पीछा करेंगे एंड सभी लोग एक साथ अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले प्रोफेसर ली ने अभी के लिए कुछ लोगों को बाहर छोड़ दिया था ताकि वो यानरेन पर नज़र रख सकें। उन्हें पूरा भरोसा था कि हाइंशन वापस लौटकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंदर जाने का एक ही रास्ता था एंड उसी रास्ते से बाहर आया जा सकता था। अगर हाइंशन वापस आने की कोशिश करता तो रास्ते में ही उसका सामना प्रोफेसर ली एंड वैंग से हो जाता। यही सोचकर वो लोग हाइंशन के पीछे चले गए थे। इधर अंदर आने के बाद हाइंशन समझ गया था कि इस रेडिएशन को सहन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो एक प्लान के साथ यहाँ पर आया था। वो जल्दी से अपनी सब्स्टिट्यूट टाइप बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है एंड उसे प्रोफेसर ली एंड वैंग को भटकाने के लिए कहता है। बाहर आते ही उसकी बीस्ट सोल काम पर लग जाती है। प्रोफेसर ली एंड वैंग उसकी बीस्ट सोल के पीछे पीछे बहुत दूर चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं तो हाइंशन जल्दी से वापस मुड़ता है एंड वापस यानरेन की तरफ जाने लगता है। इधर बाहर यानरेन इन रिसर्चर से कहती है, तुम लोग मेरे साथ ये सब कर तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि एक बार रोका प्लैनेट पर पहुंचने के बाद इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा? तो इस पर वो लोग हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, कैप्टन, क्या आपको सच में लगता है कि हम यहाँ पर जो हासिल करने आए हैं वो हासिल करने के बाद हम रोका प्लैनेट लौटेंगे? तो इस पर यानरेन कहती है, मतलब आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? लेकिन यानरेन के सवालों का जवाब देने के बजाय वो लोग अब यानरेन का मुंह बंद कर देते हैं एंड एक रिसर्चर उसके साथ मिसबिहेव करते हुए कहता है, शिप पर आप हमारी कैप्टन थी,
लेकिन यहाँ पर आप हमारी बंदी हैं। ऐसे में आपको कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए, वरना आपके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये कहकर वो एनरैन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक हथियार आता है एंड वो हाथ जिससे वो एनरैन को टच करने जा रहा था वो उस हथियार से कट जाता है। अचानक से हुए इस हमले से वो दोनों रिसर्चर चौंक गए थे एंड इससे पहले कि वो अपने होश संभाल पाते, आइंस्टाइन और उसकी एरिस्टोक्रेट स्पिरिट ने उन दोनों को एनरैन से दूर कर दिया था। आइंस्टाइन को वहाँ पर देखकर एनरैन अभी बहुत ज़्यादा खुश थी एंड राहत की सांस ले रही थी। उसे आइंस्टाइन पर पूरा भरोसा था कि आइंस्टाइन कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वजह से मुसीबत में होने के बावजूद वो डरी नहीं थी। बचने के बाद आइंस्टाइन अब जल्दी से एक रिसर्चर के पास जाती है एंड उस पर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहती है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर वो रिसर्चर हंसने लगता है एंड कहता है, आपको कभी भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। एंड इतना कहने के बाद अचानक से उसके आँख मुंह नाक से खून आने लगता है एंड वो वहीं पर मर जाता है। उसने जहर खा लिया था। तभी वो लोग दूसरे रिसर्चर को देखते हैं, उसने भी ऐसा ही किया था। आइंस्टाइन और एनरैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों रिसर्चर ने ऐसा क्यों किया। माना कि इन लोगों ने गलती की थी एंड अगर वो एक बार रोका प्लान पर पहुंचते तो उन्हें उनकी इस गलती की सज़ा भी मिलती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कुछ सालों के लिए जेल में भेज दिया जाता, उन्हें मारा नहीं जाता। तो आखिर में ऐसे में इन लोगों ने सुसाइड करना चूज़ क्यों किया? आखिर वो कौन सा राज था जिसे वो लोग छिपाना चाहते थे? इसी के बारे में जानने के लिए आइंस्टाइन इन सभी की तलाशी लेता है, लेकिन उसे इन लोगों के पास से कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा और अच्छे से तलाशी लेने पर आइंस्टाइन को सभी के पास से एक अजीब सा कार्ड मिलता है जिस पर 9 लाइफ कैट का सिंबल था। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों का 9 लाइफ कैट से क्या लेना देना है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आइंस्टाइन डिसाइड करता है कि वो क्रिस्टल क्लैन के कोर एरिया में जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने में खतरा था, इसलिए वो एनरैन को वहीं रुकने के लिए कहता है। पर एनरैन कहती है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। मैंने भले ही मिनी क्रिस्टल प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली की प्योर यांग मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर रखी है। ऐसे में ये रेडिएशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एनरैन के समझाने पर आइंस्टाइन मान जाता है एंड वो दोनों साथ ही अंदर एंट्री करते हैं। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक कमरा मिलता है जिसके ऊपर अजीब अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। आइंस्टाइन पूछता है, आखिर इस कमरे के अंदर क्या हो सकता है? तो इस पर एनरैन कहती है, शायद ये कमरा एक स्टोरेज रूम है एंड इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आइंस्टाइन पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता ये कमरा एक स्टोरेज रूम है? तो एनरैन उसे बताती है कि इस मिशन पर आने से पहले उसने क्रिस्टल क्लैन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, जिसमें उसने इन पैटर्न्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि ऐसे पैटर्न्स सिर्फ उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर स्टोर रूम होता है। आइंस्टाइन कहता है, हमसे पहले प्रोफेसर ली और वैंग यहाँ से ज़रूर गुजरे होंगे, तो आखिर वो लोग स्टोर रूम के अंदर क्यों नहीं गए? तो एनरैन उस पैटर्न को ध्यान से देखते हुए कहती है, इस पैटर्न के साथ साथ यहाँ पर एक और पैटर्न है जो खतरा इंडिकेट करता है। शायद इसके अंदर खतरा है, इस वजह से वो लोग अंदर नहीं गए। इधर हमें प्रोफेसर ली और वैंग को दिखाया जाता है जो आइंस्टाइन का पीछा करते करते एक बड़े से हॉल के अंदर आ गए थे। इस हॉल में बहुत सारे चैनल थे एंड एक बड़ी सी मूर्ति थी। कुछ रिसर्चर पूछते हैं, प्रोफेसर आखिर ये चैनल कहाँ जाते होंगे? तो प्रोफेसर सोचते हुए कहते हैं, शायद ये चैनल नर्सरी रूम की तरफ जाते होंगे। हमें सोच समझकर किसी चैनल के अंदर एंटर करना चाहिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये कहकर वो आसपास ऑब्जर्व करने लगते हैं एंड थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, इस मूर्ति को यहाँ से हटाने में मेरी मदद करो, शायद इसके नीचे कुछ हो सकता है। उनकी बात मानकर सभी रिसर्चर उस मूर्ति को हटाने लगते हैं। जैसे वो मूर्ति हटती है, उसके नीचे सभी को एक गड्ढा दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक से उस गड्ढे से
एक क्यूब बाहर आ जाता है एंड वो एक के बाद एक सभी रिसर्चर्स को मारना शुरू कर देता है। उस क्यूब को देखकर प्रोफेसर ली और वैंग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये क्यूब असल में एक डिफेंस क्रिस्टल था जो आने वाले किसी भी खतरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिस्टल क्लैन के लोगों ने बनाया था। ये मामूली सा दिखने वाला क्यूब बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड किसी को भी मार सकता था। ज़रूरत पड़ने पर ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता था। ऐसे में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। प्रोफेसर ली एंड वैंग किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।